बॉलीवुड में आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान इन तीनों ही को बहुत बड़ी हस्ती माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों को ही साथ लेकर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक फिल्म में इन तीनों को कास्ट करना, इन तीनों को मनाना अपने साथ काम करने के लिए। कुछ ऐसी ही हालत, कुछ ऐसा ही मामला मसला भोजपुरी सिनेमा में भी देखने को मिलता है। बहुत मुश्किल है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और निरहुआ को एक साथ मंच पर लाकर काम करना। हालांकि कई प्रख्यात बड़े बड़े प्रोड्यूसरों ने भोजपुरी सिनेमा में इन तीनों को एक मंच पर लाने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। किन्हीं वजहों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ, कोई परेशानी, समस्या आ ही अटकी, जिसकी वजह से नहीं आ पाए ये तीनों एक साथ। भोजपुरी फैंस, दर्शक, मैं खुद, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जब सुपरस्टार, पावर स्टार पवन सिंह, हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। ये दोनों महारथी एक साथ एक फिल्म में आएंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये दोनों एक साथ फिल्म में आने को तैयार ही नहीं हैं। इसके कारण तो वैसे कई हैं, लेकिन जो 3 अहम कारण मैं अपनी नज़रों से देख पा रहा हूँ वो मैं सोचा आप तक पहुँचा देता हूँ। आपको बताएं कि प्रतिज्ञा 2 में पवन सिंह और खेसारी जी ने एक साथ काम किया था। हालांकि दोनों की एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाली जो केमिस्ट्री थी वो बहुत देखने को नहीं मिली। इस फिल्म के बाद दोनों ही सुपरस्टार अलग हो गए, अपनी अपनी राह पकड़ ली और फिर दोबारा एक साथ किसी फिल्म में काम करने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। अरे फिल्म की तो छोड़ो, किसी रियलिटी शो में ये दोनों सुपरस्टार एक साथ नहीं जाते। रियलिटी शो भी छोड़िए, किसी भोजपुरी अवार्ड शो में भी ये दोनों सुपरस्टार एक साथ नहीं जाते। इसका जो सबसे पहला अहम कारण माना जा रहा है वो ये है सीनियरिटी। खेसारी लाल यादव से करीब 6 साल पहले ही पवन सिंह की एंट्री भोजपुरी सिनेमा में हो चुकी थी। कहीं ना कहीं सीनियर हैं पवन सिंह और यहाँ पे भैया बाबू बहुत चलता है। एक दूसरे को मिलकर लोग पैर छूते हैं और हर किसी का कंफर्ट जोन एक दूसरे के साथ नहीं होता है। ऐसे में पवन सिंह कहीं ना कहीं खेसारी यादव को लेकर कंफर्ट जोन में नहीं है। 6 साल की जो सीनियरिटी साथ आ जा रही है, इस वजह से एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करना, हंसी मजाक करना, मस्ती करना, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन एक दूसरे के साथ ये दोनों ही सुपरस्टार फील नहीं करते हैं। इस वजह से भी नहीं साथ काम करते। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है, वो वजह ये भी है कि इन दोनों के ही फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। इन्हें प्यार करने वालों की स्टाइल बहुत ज़्यादा है। इन दोनों की स्टाइल में भी ना बहुत बड़ा बदलाव है। आप पवन सिंह जी को देख लिए। पवन सिंह जी अपनी 2 चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ फिलहाल, एक तो अपने एक्शन सीन्स के लिए और दूसरा अपने डायलॉग के लिए। अब जहाँ पवन सिंह के पास एक्शन सीन हैं, डायलॉग हैं और एक्शन ही फिल्में ज़्यादातर पवन सिंह करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी यादव की स्टाइल बिल्कुल विभिन्न है। खेसारी यादव अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं और अपने बेहतरीन डांस के लिए जाने जाते हैं। अब पवन सिंह जी के पास एक्शन है, डायलॉग है, खेसारी जी के पास डांस है, कॉमेडी है, तो जाहिर है दोनों की स्टाइल ही बिल्कुल विभिन्न है। दोनों को चाहने वाले भी अलग अलग तरह के लोग हैं। ऐसे में इन दोनों को एक साथ एक फिल्म में लाना कहीं ना कहीं दर्शकों का बंटवारा जैसा हो सकता है और कहीं ना कहीं फिल्म को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए भी प्रोड्यूसर्स और फिल्म निर्माता कोशिश नहीं करते। और जो तीसरी सबसे बड़ी वजह दोस्तों मैं अपनी नज़रों से देख पा रहा हूँ वो ये कि लाखों रुपए इनकी फ़ीस है, लाखों रुपए। पवन सिंह जी की लाखों रुपए फ़ीस है, खेसारी जी की लाखों रुपए फ़ीस है। जो हमारे सोर्स हैं उसके हिसाब से 50, 55, 60 लाख रुपए के करीब ये दोनों सुपरस्टार एक फिल्म की फ़ीस लेते हैं। अब आप सोचिए, बॉलीवुड की तुलना में भोजपुरी फिल्मों का जो बजट है वो इत्तू सा है। अब तो जाकर करोड़ों में फिल्में आई हैं, नहीं तो पहले तो लाखों में बन जाती थी भोजपुरी फिल्में। बट अब 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक भी पहुंच रही है। लेकिन फिर भी बॉलीवुड की तुलना में तो बहुत ही कम है ये। बॉलीवुड में 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए की फिल्में ही बनती हैं। ऐसे में आप सोचिए कि भोजपुरी फिल्म की एक तो इत्तू सी बजट,
उस इत्तू से बजट में 60 लाख रुपया पवन सिंह ले गए, 60 लाख रुपया खेसारी ले गए, 1 करोड़ 20 लाख तो यही दो ले गए। फिल्म फिर कैसे बनेगी भैया, और क्या फिल्म उतना वसूलेगी? यानी अगर इन दोनों सुपरस्टार को एक साथ एक मंच पर लाया जाता है तो फिल्म का बजट अपने आप डबल तिबल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी सिनेमा में कोई इतना बड़ा प्रोड्यूसर है कि इतने रुपए खर्च करके साथ में लाकर इन दोनों को ही काम कराए। तो ये 3 बड़े कारण हमें मिले हैं। इसके अलावा भी और सारे कारण हैं, बहुत सारे मतभेद भी इन दोनों के बीच होते रहते हैं, लेकिन मतभेद कहाँ नहीं होते, फैमिली में भी झगड़े होते ही हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने नज़रिए से चीज़ें देखी हैं। वैसे आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ बताइए ना कमेंट बॉक्स में लिख करके। इस तरह की न्यूज़ के लिए और खबरों के लिए देसी भारत के साथ बने रहें। नमस्कार।